हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंसारी रहमान आप लोगों का हमारे YouTube चैनल RTV पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक भूतिया कहानी जिसका नाम है भूतिया ढाबा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों अपना हाथ से एक लाइक का बटन दबा दो ताकि हमें पता चले आप लोगों का प्यार हम तक पहुंच रहा है और आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है दोस्तों। रात के लगभग 10 बजे का समय था। उस समय मैं मेरा दोस्त अपने कार से गुड़गांव के MG रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था उस समय और हम लोगों की गाड़ी एकदम सुनसान इलाके से गुजर रही थी और हम जिस जगह से आ रहे थे वहाँ से ये इस जगह पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता था और हमें अभी मंजिल पे पहुँचने के लिए लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करना बाकी था। इतना लंबा सफ़र करते करते हमें बहुत तेज भूख लग गई थी और हम दोनों दोस्तों के मन में एक ही बात आ रही थी कि कहीं कोई रास्ते में कोई ढाबा मिल जाए ताकि हम दोनों पेट भर के खाना खा लें। और कार को चलाते चलाते भी काफ़ी देर हो चुका है, इसलिए सोचे कि रेडिएटर में थोड़ा सा पानी डाल दें क्योंकि गाड़ी का इंजन काफ़ी गर्म हो चुका था। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे दूर जल रहे एक लाइट पर पड़ी। तभी मेरे मन में ख्याल आया, हो ना हो शायद छोटा मोटा कोई ढाबा ही होगा। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे वो ढाबा भी हमें काफ़ी साफ नज़र आने लगा था और हमने देखा कि उस ढाबे पर कोई बूढ़ी महिला सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पहनकर रोटी बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियाँ सेकते हुए देखकर हमारी भूख और भी बढ़ गई थी। सड़क से कार को उतार के हमने उस ढाबे की तरफ खड़ी कर दिया। लेकिन जैसे ही हम दोनों दोस्त खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे उतरे तो हम दोनों ने जो भी कुछ देखा वो हमें हैरान कर देने वाली थी। हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों, मैंने देखा कि दूर से जो बुढ़िया महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी वो अब एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। फिर मैंने अपने दोस्त को अपनी केहनी मारते हुए धीरे से कहा, अरे अमित भाई, जब हम इस औरत को दूर से देख रहे थे तो ये बुढ़िया नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही वो बुढ़िया महिला खूबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई। कहीं ये लड़की कोई भूतनी उतनी तो नहीं है। फिर मेरा दोस्त मुझ पर नाराज होकर बोला कि बिना सिर पैर के बात कर रहा है क्या, लगता है तू आजकल हॉरर मूवी ज़्यादा देख रहा है। फिर मेरा दोस्त समझाते हुए मुझे बोला, हो सकता है ये हमारी आंखों का भ्रम हो और ये भी तो हो सकता है कि पहले इसकी माँ रोटी सेकती हो और उसके बाद उसकी बेटी रोटी बेलने आ गई। और मेरा दोस्त फिर मुझे बोला, अरे रोटी कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाने से मतलब है मेरे दोस्त, चुपचाप खा, इधर उधर की बात जरा कम सोच। एक तो भूख लगी है और ऊपर से तू इधर उधर की बात कर रहा है, कम से कम चुप मार के तो खाना तो खा ले, उसके बाद जो तेरा दिल करे वो तू बोलना, लेकिन एक मरतबा खाना खा ले। कब से तो भूख लगी थी तुझे और तुझे ढाबा दिखा भी है तो तू तरह तरह की बात बता रहा है, कभी बुढ़िया रोटी बेल रही है तो कभी जवान रोटी बेल रही है। लगता है भूख लगने के कारण तेरा दिमाग फिर गया मेरे भाई। जा तू हाथ धो ले और अब बैठ। जब बैठकर तेरे पेट में जब अनाज जाएगा तो तेरा दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरे मन का शक दूर जा नहीं रहा था और हम लोग ढाबे के बेंच पर बैठ गए खाना खाने के लिए। वो रोटी बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा दोस्त उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था और मैं सोचा जब तक वो लड़की खाना लेकर आए तब तक अपने दोस्त की कही हुई बात को चेक करता हूँ। अगर इसकी माँ ढाबे में होगी तो वो भी अंदर ही कहीं ना कहीं होगी। मैं हाथ धोने के लिए
ढाबे के अंदर जाने लगा, जहाँ से ढाबे का पूरा अंदर का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन जब मैं ढाबे के अंदर चला गया और दाएं बाएं अपने गर्दन को घुमाकर देखा तो उसकी माँ मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिर में कार से इतनी दूर जो मुझे बुढ़िया दिख रही थी, लेकिन उतनी दूर से मैं तो उसका चेहरा देखा था और मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि वो बुढ़िया ही थी जो रोटी बेल रही थी। लेकिन यहाँ आने पर वो दिखाई भी नहीं दे रही है और उसकी जगह ये एक खूबसूरत लड़की दिख रही है। आखिर में क्या माजरा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सोचने लगा कि इतने सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की इस ढाबे को कैसे चला सकती है, और इस ढाबे पे कोई भी नहीं है, ना कोई नौकर ना कोई चाकर। अब मैं एकदम सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। फिर मैं ढाबे के अंदर से निकलकर बाहर आया और मैंने वापस आकर अपने दोस्त को बताया कि ढाबे के अंदर कोई भी नहीं है। उसकी बूढ़ी माँ जो अंदर थी वो भी दिखाई नहीं दे रही है। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे गुस्से में कहने लगा कि तुम यहाँ इस ढाबे पर CID की तरह जांच पड़ताल करने आए हो या खाना खाने आए हो। उसने गुस्से में ये बात मुझे बोली। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाता तभी उसको किसी और दोस्त का फोन आ गया। फिर वो दोस्त पूछने लगा कि तुम लोग कहाँ पर हो। तब मेरे दोस्त ने बताया कि हम लोग गुंडवा के MG रोड पर हैं। जब उसने गुंडवा के MG रोड का नाम सुना तो वो चौंक गया। उसने कहा कि इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है, तुम अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि हम दोनों एक ढाबे पर रुके हुए हैं। तभी उसने पूछा कि ये ढाबा कहाँ है। इसके बाद मेरे दोस्त ने इस ढाबे के बारे में बताया कि हम दोनों दोस्त MG रोड पर पुराने ईंटे की भट्टी के पास पीपल का पेड़ के नीचे एक ढाबा है, वहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। अपनी जगह का लोकेशन भेज दो हमें। उसके बाद हमने उसके मोबाइल पर लोकेशन को भेज दिया और लोकेशन भेजने के बाद उसने जो कुछ बताया वो हमें चौंका देने वाली थी। उसने कहा कि इस MG रोड पर कहीं भी ढाबा नहीं है और उसने ये भी बताया कि वहाँ भट्टी के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान है। और मैंने सुना है कि कब्रिस्तान के रास्ते पर बहुत सारे भूत और भूतनी घूमते रहते हैं और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो लोग उनको मार डालते हैं। हम लोग ये सब बात सुनकर एकदम पसीना पसीना हो गए और हम लोग एकदम समझ गए कि हम किसी ढाबे उबे पे नहीं हैं, बल्कि एक कब्रिस्तान के भूतिया स्थान पर खड़े हैं। उस दोस्त ने धीरे धीरे सारी बात हम लोगों को बताई। ये सुनने के बाद हम लोगों के होश ही उड़ गए थे। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, लेकिन तुम तो उस भूतने के चक्कर में एकदम पागल हो गए थे। कह रहे थे कि बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने तुमसे तो पहले ही कहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम मेरी बात मान ही कहाँ रहे थे। उसके बाद हम दोनों दोस्त ने जान लिया कि अब आपस में बहस करके समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। कोई खतरा आए उससे पहले ही यहाँ से भागना पड़ेगा हमें। इससे पहले कि वो खूबसूरत भूतनी अपना भूतहा खाना लेकर हम तक पहुँचे, हमें उठकर यहाँ से जाना चाहिए। तब तक रोटी सेक रही उस भूतनी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हम उस ढाबा वाली लड़की के भूतनी का असलियत पता चल चुका है। वो अब हम दोनों दोस्तों को गुस्से से देखने लगी थी। अब हम लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, और देखते ही देखते वो लड़की फिर से बुढ़िया बन गई। अब उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना होता जा रहा था। अब उसका चेहरा एकदम काले रंग में बदल गया था। अब उसका चेहरा धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। अंदर की ओर धसी हुई आंख और नाक के तरफ बहुत बड़ा होल हो गया था और बड़े बड़े जानवर की तरह कान और उसके बिखरे हुए काले काले बाल और दांत ये बड़े बड़े। वो खौफनाक भूतनी चिल्लाते हुए हमारी ओर बढ़ी, जैसे कि वो हमें पकड़कर कच्चा चबा जाएगी, और वो हमारी तरफ आने लगी।
जब तक हम दोनों दोस्त भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचे और फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी पर बैठते ही तुरंत गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और कार को स्टार्ट करते ही हम बहुत तेजी से वहां से भाग निकले और वो बड़ी बड़ी दांत वाली डरावनी भूतनी हमारे कार का पीछा लगभग आधे किलोमीटर तक हमें दौड़ाती ही रही और उसके बाद उसने हमारा पीछा छोड़ दिया और उसके बाद हम दोनों दोस्त ने सुकून की सांस ली और फिर गुड़गांव पहुंच गए। लेकिन उसके बाद हमारे साथ ये सब गुजरने के बाद हम दोनों दोस्तों ने कसम खाई कि आज के बाद हम इस रास्ते से कभी नहीं गुजरेंगे। आपने देखा ना दोस्तों कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है दरअसल वो हकीकत नहीं होती है, लेकिन इसके बाद इस हकीकत से पर्दा उठते ही हमको सारी सच्चाई मालूम हो जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, रास्ते में जाते वक्त अगर कोई भी चीज़ तुम्हें अजीब दिखाई दे तुम वहाँ पर मत रुको। और उसके साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगती है हमारे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ एक अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।